नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवान के प्रति समर्पण क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 61 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो श्लोक। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर, यहाँ पे किसी प्रकार की संधि नहीं हो रही है, तो जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। तानि का अर्थ होता है इंद्रिया विषय को, सर्वाणि का अर्थ होता है समस्त, संयम का अर्थ होता है वश में करके, संयुक्त का अर्थ होता है हमेशा, आसित का अर्थ होता है स्थित होना है, मत पर का अर्थ होता है मेरे मत पर। ठीक है, अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दोस्तों, इसका भी संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की संधि नहीं हो रही है। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। वशे का हिंदी अर्थ होता है वश में, ही का अर्थ होता है निश्चित ही, यस्य इंद्रियाणि का अर्थ होता है इंद्रिया है, तस्य का अर्थ होता है उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठा अर्थात स्थिर है। तो दोस्तों, आज हमने जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 61 नंबर श्लोक है उसका क्या देखा, संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा, जो किसी भी श्लोक को पढ़ना, सीखना और समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे हम 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, अर्थात इंद्रिया विषय को समस्त वश में करके हमेशा स्थिर होना है। किसमें स्थिर होना है, मेरे मत पर। यानी कि मेरा मत क्या है कि तुम्हें कर्मयोग अपनाना है। कर्मयोग अपनाते समय तुम्हें बुद्धि का सुनना है, ना कि इंद्रिया, ना कि मन की बात तुमको सुननी है। जब भी तुम कर्मयोग के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी जो इंद्रिय के जो विषय है वो मन के ऊपर क्या कर सकते हैं, डेरा डाल सकते हैं, और जो मन है वो बुद्धि को कमजोर बना सकता है। लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है वो मेरे मत के ऊपर स्थिर रहनी चाहिए। अर्थात आपकी जो बुद्धि है उसके अंडर क्या होना चाहिए, समस्त इंद्रियां होनी चाहिए, मन होना चाहिए। बाद में क्या बोलते हैं, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है दोस्तों, वश में निश्चित ही इंद्रिया है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि कल हमने क्या देखा कि इंद्रिय के जो विषय है वो उत्तेजित करते हैं मन को, फिर मन किसको उत्तेजित करता है, बुद्धि को। अगर आपकी बुद्धि कर्मयोग पर स्थिर है तो वश में निश्चित ही इंद्रिया है उसकी, जिसकी स्थिर बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए, हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों का युद्ध जरूर करना है। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं, कल तक हमने देखा कि जो इंद्रिय का जो विषय है वो क्या करते हैं, मन को बल से अपनी ओर खींच लेते हैं, और जो मन है वो बुद्धि को क्या बोलता है कि एक बार वो चीज़ हम कर लेते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि 5-6 दिन आप वो चीज़ नहीं करते तो बीच में आपका मन पॉपअप हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु देखता है तो उसको खाने के लिए पॉपअप करता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि इंद्रिया विषय को समस्त वश में करके फिर से जो इंद्रिया के विषय है फिर वो अभ्यास आपको करना पड़ेगा, उसको वश में करके हमेशा स्थिर होना है। किसमें स्थिर होना है,
भगवान ने जो कर्म योग का रास्ता दिखाया है उसमें स्थिर होना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको विकसित करता हूँ। स्थिर किस में रहना है? आपका जो ज्ञान है उसमें स्थिर रहना है। मेरे मत पर यानी कि क्या, भगवान का मत क्या है कि हमें कर्म योग के रास्ते पे चलना है और बुद्धि की सुनना है, ना कि मन की, ना कि इंद्रिय की। तो भगवान यहाँ पे ऐसे नहीं कि यानी कि भगवान की हमें हमें सुनना है। आपकी बुद्धि में सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, तो सुबह जैसे ही अलार्म बजता है तो आपको उठना ही है। इसको ही दृढ़ संकल्प बोलते हैं। ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु सुधार नहीं सकती। ये लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फाइनल है। ठीक है। बाद में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, ये लाइन समझ लेना जरूर। वश में निश्चित ही इंद्रिया है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी कि अल्टीमेटली भगवान यहाँ पे क्या दर्शाते हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है वही मेन है और उससे ही तुम्हें सब कंट्रोल करना चाहिए। और हम बुद्धि से ही सब कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल तो कुछ लोगों को इंद्रियां चलाती है, कुछ लोगों को मन चलाता है। बहुत ही रेयर एंड रेयर लोग ऐसे होते हैं, जो 1% लोग ही होते हैं जो अपनी बुद्धि से अपनी जीवनी चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का विजुअलाइजेशन। मेन बात यही है कि भगवान के मत पर हमें चलना है, कर्म योग के रास्ते पे चलना है, स्थित प्रज्ञ बढ़ना है। स्थित प्रज्ञ बनते बनते हमें बुद्धि से काम लेना है। यही भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं कि अगर तुम मन से विचलित होते हो तो तुम्हें बुद्धि का सुनना है। और हमने देखा था कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर लेता है, वैसे हमें उस विषय से अपने बुद्धि को खींच लेना है। ठीक है। मैं श्लोक बोलूंगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दोस्तों, अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया उसको पुनः स्मरण कीजिए 2 मिनट वीडियो के पॉज के बाद। चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करना। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।